स्टार्ट करें भी आज की क्लास। चलो, देखो ये होमवर्क दिए थे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन हो गया था। क्या आए थे इसके शून्यांक? मैं सॉल्व करवाऊं इसको, ऐसे ही लिख दूं, बताओ? ऐसे ही लिखता रहूं? तो एक तो इसमें वैल्यू आई होगी 4, है ना? और एक माइनस में आई होगी -2। ठीक है, चलो। अगले में जो एक वैल्यू आई होगी वो 1/2, है ना? दोनों ही 1/2 आई होंगी, है ना? ठीक है, दोनों वैल्यू। ठीक है, इसको पहले सही करके लिखना पड़ेगा। 6x² -7x -3। ठीक है, एक तो इसमें वैल्यू आएगी 9/6। हाँ, 3/2। ठीक है, एक तो वैल्यू ये आ जाएगी 3/2, और एक दूसरी वैल्यू आई होगी माइनस में। ठीक है, 2/6 1/3, है ना? यही आ रहा था ना आंसर? ठीक है, इसका इसमें प्लस में जीरो ऐड कर लेते हैं, है ना? बताओ इसको किस किस ने सोल्व किया, ये बताओ जरा। कर लिया था आपने? किया माधवी? हेलो? माधवी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चली गई। उसने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया। देखो, इसमें से एक तो 4 कॉमन ले सकते हैं और एक यू कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा यू, और यहाँ पे बचेगा 2। सही है, इनको बारी बारी से जीरो के बराबर रखेंगे, तो एक बार 4u के जीरो के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। और एक बार u+2 को जीरो के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। माधवी, आपने कर लिया था ये क्वेश्चन? आपने मुझे सेंड नहीं किया इनका सॉल्यूशन। सेंड क्यों नहीं किया? अरे बताइए क्या हुआ? अब तो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अब कैसे चेक करूंगा? जैसे ही आप हम बताइए। अच्छा, कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। आप जैसे ही होमवर्क कर लिया करें ना, तभी मुझे सेंड कर दिया करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखना इसको। इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, मुझे ये बताओ। इस क्वेश्चन में इसके दोनों ही रूट √15 आए होंगे। हाँ, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, चलो। इसका जो एक रूट आया होगा 4/3 आया होगा। सही है, और एक आया है -1। ठीक है, अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। देखो इसमें क्या दिया हुआ है।
इसमें शून्यांकों का एक तो योग दिया हुआ है और एक उनका गुणनफल, मतलब पहला वाला जो नंबर है वो तो शून्यांकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा वाला जो नंबर है वो उनका गुणनफल है। तो आपने इसको किस तरह से निकाला, देखो इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है। अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सही है, ये एक फॉर्मूला भी होता है। आप इस फॉर्मूले से भी इनको कर सकते हो। जैसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन लगाओ, फिर इन दोनों का योग लिख दो। इन दोनों का योग कितना है, 1/4। ठीक है, 1/4 गुणा एक्स प्लस, फिर इन दोनों का गुणनफल लिख दो, गुणनफल है -1, तो ये हो गया -1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस माइनस -1। अब देखो नीचे 4 आ रहा है ना, तो पूरी समीकरण को 4 से भाग दे दो, और ये जो 4 है ना इक्वल्स टू के इधर लेट कर लेते हैं, 0 होता है तो वो 4 इधर 0 में चला जाता है, ऐसे लेट कर लेते हैं। जैसे ही इस पूरी समीकरण को 4 से भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x²। 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे x को 4 से करोगे, गुणा करनी है इस पूरी समीकरण में, 4 से गुणा करनी है, जी अगर 4 है तो पूरी समीकरण में 4 से गुणा करनी है। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा इसका। चलो दूसरे वाले में भी क्या हो जाएगा आंसर, 3x² माइनस √2x प्लस 1। 3 आएगा ना, 3 √2। सही है, ये आ रहा होगा। चलो ये x² माइनस √5 प्लस √5 आएगा, है ना, x² प्लस √5 यही आ रहा है ना। ये तो सिंपल है, x² प्लस x प्लस 1। यही आ रहा है ना आंसर। बीच में माइनस आ रहा होगा, हाँ बीच में माइनस, ये साइन गड़बड़ हो गया, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसको बताओ, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और ये वाला x² माइनस 4x प्लस 1। चलो ये चैप्टर वैसे तो हो गया कंप्लीट, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें फिर इस चैप्टर के। रेडी हो आप लोग, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, और मुझे बस जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो सॉल्व करके। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये नहीं होगा तो मुझसे पहले ही बता दें, कभी मैं इधर वेट करता रहूं आपका कि आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है।
मेरी वीडियो पॉज रहेगी, आप क्वेश्चंस को करें। हाँ भाई, हुआ क्वेश्चन? चलो फिर मैं कराता हूँ। अगर देखो ट्राई, हाँ 4/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाँ देखो मैं इसको ट्राई कराता हूँ। देखो ये एक बहुपद दिया हुआ है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1, और इसका जो एक शून्यक है वो -3 है। तो देखो मैंने शून्यक क्या बताए थे, अगर हम किसी भी शून्यक की वैल्यू किसी बहुपद में रखते हैं तो ऐसा करने पर उस बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम x को -3 रखेंगे, क्योंकि एक शून्यक -3 है, तो जैसे ही हम x की जगह पर -3 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू यहाँ भी x की जगह -3 प्लस 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि -3 इसका शून्यक है। चलो, तो k-1 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? -3 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 की मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 9 के, -9 -3 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो 9 के में से 3 के जाएंगे तो 6 के, और -9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -8 इक्वल्स टू 0। 8 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इधर बचेगा 6 के इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव हो जाएगा, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/6। या फिर इसको 2 से कट करेंगे तो 4/3। ये आ गई के की वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन दे। चलो दूसरा क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपका। जैसे ही हो जाए ना, अगर हो तब भी और ना हो तब भी मुझे अनम्यूट करके बता दिया करो, ठीक है? क्योंकि मैं इधर वेट कर रहा होता हूँ आपका।
हाँ, इसका आंसर सी होगा। सभी ने कर लिया। देखो, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें से बताना है किस ऑप्शन के जो शून्यक हैं -3 और -4 होंगे। चलो, देखो मैं ऑप्शन को देख के बता सकता हूं बिना सोल्व किए कि आंसर सी होगा, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में जो दोनों शून्यक होंगे वो दोनों ही दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले ऑप्शन में दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तीसरे वाले में पहला निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, और चौथे वाले में नहीं, इसमें पहला पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। पहला जो होगा इसमें निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस का साइन है नहीं। प्लस के साइन से क्या होगा कि पहला वाला दोनों ही निगेटिव होंगे लेकिन लास्ट वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। इस तरह से इसके शून्य आएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें एक माइनस है और एक पॉजिटिव है। आपको ये सीखना है, जैसे मैंने किया कि मैंने कैसे शून्य को की सीधे सीधे साइन लिख दिए। अगर आपको ये सीखना हो तो मैं कल को, क्योंकि मैं इसको देख के बता सकता हूँ डायरेक्ट बिना सोल्व करे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, ये आप भी देख के बता सकते हो। सही है, अगर आपको इस तरह से सीखना है तो मुझे बता दो। जैसे इसका आंसर दोनों के दोनों जो होंगे इसके आंसर वो 4 और 3 होंगे, दोनों शून्य 4 और 3 आए होंगे। सही है, ये तो ऐसे सोल्व नहीं हुआ होगा, ये तो धराचार्य फॉर्मूला इसके लिए यूज होगा। ये तो आपने सोल्व करा होगा, इसका तो आया नहीं होगा आंसर। अब देखो, जब हम सी वाले को सोल्व करेंगे, x² अपॉन 2 -x/2 -6, तो पहले नीचे 2 है ना, तो 2 से गुणा कर दो इसमें सब में, तो ये हो जाएगा x² - x और ये हो जाएगा -12। ऐसा करने पर जब आपने इसके फैक्टर करे होंगे, फैक्टर करने पर क्या आया होगा, 4 - 3। और जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो -4x +3x -12। यहाँ से कॉमन लेंगे x तो x-4, यहाँ से कॉमन लेंगे +3 तो x-4, तो यहाँ से एक आया x-4 और एक आया x+3। तो जब x-4 को 0 के बराबर रखेंगे उस समय x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और जब हम x+3 को 0 के बराबर रखेंगे तो इस कंडीशन में x की वैल्यू -3 आएगी। ऐसे ही तुम्हें इन सब के निकाल के देखने थे, तो केवल किसके मैच होंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी के मैच होंगे, -3 और 4। मैं ऐसा करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको सिखा दूंगा, जो ये सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के उसके रूट्स निकालना, मतलब किसी भी द्विघात बहुपद को देख के उसके शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं बिना सोल्व करे। ठीक है, ये मैं आपको सिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन, इसको करो और जैसे ही हो जाए मुझे बता देना।
अरे हुआ भाई सोल्व। डी, चलो देखो चेक करते हैं। देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस। अगर हम इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है, वन। बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस वन। और सी की वैल्यू कितनी है, बी। यहां तक क्लियर है? ठीक। अगर मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालूं, है ना, तो वो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। या फिर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है ए प्लस वन और ए की वैल्यू है वन। या फिर हम इसको अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए और माइनस वन। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर अल्फा बीटा निकाला जाए तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक। तो सी की वैल्यू कितनी है, बी, और ए की वैल्यू है वन। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, बी। चलो, अब यहाँ पे हमको दे रखा है कि इसके जो शून्यक है वो दो और माइनस तीन है, मतलब एक वैल्यू तो अल्फा की है और एक वैल्यू है बीटा की। तो जरा वैल्यूज पुट करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में। अगर वैल्यू को पुट कर दें तो अल्फा की वैल्यू दो है और बीटा की वैल्यू है माइनस तीन, इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस छः। समझ में आया? बी की वैल्यू तो माइनस छः आ गई। चलो ठीक है। अगर हम इस वाली इक्वेशन में रखें कि ये जो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस ए माइनस वन। तो अल्फा की वैल्यू है दो और बीटा की वैल्यू है माइनस तीन, इक्वल्स टू माइनस ए माइनस वन। दो में से तीन गया, कितना बचा, माइनस एक, इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस वन। माइनस वन से माइनस वन कट गया, बचा जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू माइनस छः। समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन? चलो, ये क्वेश्चन करो। मैंने अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड करे हैं, वो आपको होमवर्क से ट्राई करने हैं और उनके सॉल्यूशन मुझे सेंड कर देने हैं। हाँ बिल्कुल, आप ग्रुप में सेंड कर दो। सॉल्यूशंस आप ग्रुप में ही सेंड कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे। बी।
हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलो। चलो ये क्वेश्चन करो। हाँ, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 प्लस, देखते हैं फिर। देखो, शून्यांकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2, और इनका गुणनफल दे रखा है -3/2। ठीक है, क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -3/2। तो प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3/2। या फिर अगर हम इसमें से 1/2 कॉमन ले लें या 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ये आंसर आ रहा होगा। चलो, चलो। अब देखो, मैंने जो ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं, क्वेश्चंस ये हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक इसमें त्रिघात वाले हम पढ़ते हैं, वो अपने सिलेबस में है नहीं, वो उस पे से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो त्रिघात वाले होते हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैंने वो पोर्शन कराया भी नहीं है। वो एनसीईआरटी में केवल उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस पर भी मार्क लगा रखा है नोट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, केवल द्विघात के पूछे जाते हैं। ये आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस, मैंने ये आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप ग्रुप में ही सेंड कर सकते हैं।